शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी कहानी मझली दीदी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। किशन की माँ चने मुरमुरे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी हैं, तुम वहाँ अच्छी तरह रहोगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन बुखार बुला लिया था। अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजघाट पहुँच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मजे में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया था, उसे 2-4 कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बच्चा जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे यह झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसलिए इतनी कड़ी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, न जाने कितने दास दासी अतिथि भिखारी कुत्ते बेलिया तुम्हारे घर में पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर न रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने की जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा का भी मन पसीज जाता है। फिर कादम्बिनी को केवल एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें कही और आंखें पोंछता हुआ वापस लौट गया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आढ़त थी। जब वह दोपहर 12 बजे लौटकर घर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए पूछा, कौन है यह? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं। इन्हें खिलाओ पहनाओ, आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर तथा समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह हैं। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों न होगा? पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे, कल मुही के सारी इसी पेट में तो ठूस दी गई है। शायद यह बताने की जरूरत न होगी कि उससे पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंजीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहा करती थी और नींबू बेचकर लड़के का स्कूल की फीस जुटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है? तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पड़ेगा। इसके रहते मेरे पाचू गोपाल के भाग्य में 1 जून की खाने को जुट जाए तो यही बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी जो फैल जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान के दूसरी मंजिल के एक कमरे की खुली खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्नि वर्षा की। यह मकान उसकी मझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की भेटी से थोड़ा सा तेल निकाल कर लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ रसुए बहाने की ज़रूरत नहीं, जाओ ताल में नहा आओ। तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है? इसके बाद उसने जरा ऊंची आवाज़ में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इस बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डुबा गए तो घर भर के हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था।
एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी, उस पर कल दोपहर के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया था और अब दिन भी ढल गया था। इन कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा भात और दो। देती हूँ कहकर कादम्बनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ। रोज़ाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी आढ़त खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बताए देती हो। मर्मभेदी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। यह तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीन बढ़िया चावल मिला करता था या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि भरपेट भात खाने के अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नीचा नहीं करना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 अधिक खा लेने पर भी वह अपनी माँ के खिलाने की साथ कभी पूरी नहीं कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ ही दिन पहले गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 कलछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर चुपचाप खाने लगा। वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन देख न ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ मूठ तसुए बहाने के अपराध में झिड़की खा चुका था और उसी झिड़की से इतने दारुण मातृशोक की गर्दन भी दबा दी थी। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का व्यापार करता है तो उसकी स्थिति भी अच्छी है, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मझली बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जेठानी कलह करके अलग अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए हैं और मिट भी गए हैं, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए भी कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र जेठानी कादम्बनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता। लेकिन मझली बहू इतनी पक्की नहीं है। वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मझली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए मन ही मन छटपटाया भी करती है और फिर एक दिन धीरे से पास आ बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर, रोकर धोकर, क्षमा याचना करके जिठानी को अपने घर पकड़कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह से कटे आ रहे हैं। आज लगभग 3-3:30 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की ज़रूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पाचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की, और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करके उसने पूछा, जी यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी। क्या तुम्हारे मैके का ही है कोई? कादम्बनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, हूँ, मेरा सौतेला भाई है। अरे वो किसना? अपनी मझली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम, कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना होता है। क्या यह भी तेरी अभागनी माँ सिखा कर नहीं मरी?
किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़ कर बोली, अरे मरा, क्या पागल और बहरा है? किसे प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा? असल में जब से किशन यहाँ आया है तभी से निरंतर होते तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। उस पर फटकार से परेशान और हित बुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हेमांगिनी के पैरों के पास जाकर सिर झुकाया त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोठी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही न हो कि इस देश में कोई इस तरह भी बातें कह सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल न सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीना से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जिठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मझली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूँ, हमारे गृहस्थों के घर। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की ओर मुड़कर के लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिब्बू को तो यहाँ भेज दे बेटी, जरा आकर जेठानी के और पाचू के मैले कपड़े ताल में धोकर लाए और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पाचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ खाएंगे। पाचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हेमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उससे इस जून का खर्च भी बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं था। इसलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती है तो वह उसे भी सहन कर लेती है। संध्या के समय कादम्बिनी ने पूछा, क्यों रे किशन, वह क्या खाया? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सिर झुकाकर कहा, पूरी। काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मुंड की तरकारी, संदेश, रसगुल्ला। अरे, मैं पूछती हूँ कि मछली बहू ने मछली की मुंड किसकी थाली में परोसी थी? सहसा यह प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा लाल पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी से बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किशन भी वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बिनी ने पूछा, तेरी ही थाली में परोसा था ना? नवीन ने संक्षेप में केवल हूँ करके फिर तंबाकू का कस खींचा। कादम्बिनी गर्म होकर कहने लगी, यह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देखो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पाचू गोपाल को मछली का मुंड कितना अच्छा लगता है? तब उसने क्या समझकर वह मुंड उसकी थाली में परोसकर इस तरह बेकार ही बर्बाद किया। अरे हाँ अरे किशन, संदेश और रसगुल्ले तो तूने पेट भर कर खाए ना? कभी 7 जन्म में भी तूने ऐसी चीजें न देखी होगी। इसके बाद फिर पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात गनीमत हो उसे पूरी और संदेश खिलाकर क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ कि मछली बहू अगर किशन को बिगाड़ सकेगी, लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं था, बल्कि उसे इस बात का 16 आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुस हूँ, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसलिए उसने तभी से अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नजरें बिछा दी। दूसरे ही दिन 2 नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन नवीन की धान चावल वाली आढ़त में काम करने लगा। वह चावल आदि तौलता, बेचता, 4-5 कोस को चक्कर लगाकर गांव में नमूने ले आता और दोपहर को नवीन भोजन करने आते तब दुकान देखता।
2 दिन बाद की बात है। नवीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त करके लौटकर दुकान पर गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब में नहा धोकर लौटा और उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर की भूख लग रही थी कि आवश्यक होता तो शायद वह बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन को जगाने का साहस उसमें नहीं आया। वह रसोई के बाहर वाले बरामदे में एक कोने में चुपचाप बैठ गया। बहन के जागने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। वह आवाज़ उसके कानों को भली लगी। उसने सिर उठाकर देखा, मझली बहन अपनी दूसरी मंजिल के कमरे से खिड़की के पास खड़ी है। किशन ने एक बार देखा और फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हेमांगिनी नीचे उतर आई और उसने सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, कई दिन से दिखाई नहीं दिया किशन, यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है? एक तो भूख में वैसे ही आंखें छलक उठती हैं। उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज़, उसकी आंखों में आंसू मचल उठे। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका। मझली चाची को सभी बच्चे प्यार करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर कादम्बिनी की छोटी लड़की बाहर निकल कर आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई घर में तुम्हारे लिए भात ढका हुआ रखा है, जाकर खा लो। माँ खा पी कर सो गई है। हेमांगिनी ने चकित होकर कहा, किशन ने अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पी कर सो गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सिर झुकाए बैठा रहा। टूनी ने उसकी ओर से उत्तर दिया, मामा तो को रोजाना ही इतनी देर हो जाती है। जब बाबूजी खा पी कर दुकान पर पहुंच जाते हैं तभी यह खाना खाने आते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे यह आशा तो कभी नहीं थी कि उसे खाली बैठाकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी इस ढलती हुई बेला को देखकर भूख प्यास से बेचैन बालक के मुंह को निहार कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू आंचल से पोंछती हुई अपने घर की चली गई। कोई 2 ही मिनट के बाद हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आ गए, लेकिन रसोई घर में पहुंचते ही वह कांप उठी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा सूखा हुआ ढेले जैसे बना हुआ भात था। एक और थोड़ी सी दाल थी और पास ही तरकारी जैसी कुछ चीज थी। दूध पाकर उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा। हेमांगिनी दरवाजे से बाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त करके किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला गया तब उसने झांक कर देखा, थाली में भात का एक दाना भी नहीं बचा है। भूख के मारे वह सारा भात खा गया है। हेमांगिनी का लड़का भी लगभग इसी उम्र का था। वह सोचने लगी कि अगर कहीं मैं न रहूं और मेरे लड़के की यही दशा हो तो। इस कल्पना मात्र से रुलाई की एक लहर उसके अंतर से उठी और गले तक आकर फेनिल हो उठी। उस रुलाई को दबाए हुए वह अपने घर चली गई। हेमांगिनी को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था और 2-3 दिन रहकर आप ही आप ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह बुखार हो आया। शाम के समय वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की आड़ में खड़ा कोई अंदर की ओर झांक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है ललित? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर उसी तरह पुकारा तब उत्तर मिला, मैं हूँ। कौन? मैं कौन? आ अंदर आ। किशन बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। हेमांगिनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बोली, क्यों रे किशन, क्या बात है? किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे का छोर खोलकर 2 अधपके अमरूद निकाल कर बोला, बुखार में यह बहुत फायदा करते हैं। हेमांगिनी ने बड़े आग्रह से हाथ बढ़ाकर पूछा, यह तुझे कहाँ मिले? मैं तो कल से लोगों की खुशामद कर रही हूँ लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। यह कहकर हेमांगिनी ने अमरूद सहित किशन का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के किशन का सिर झुका हुआ चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि यह अमरूद के दिन नहीं थे और हेमांगिनी अमरूद खाने के लिए बिल्कुल ललाई भी नहीं थी, तो भी यह 2 अमरूद खोज कर लाने में दोपहर की सारी धूप किशन ने अपने सिर पर से निकाली थी। हेमांगिनी ने पूछा, हाँ रे किशन, तुझसे किसने कहा कि मुझे बुखार आया है? किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हेमांगिनी ने फिर पूछा,
और यह किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? किशन ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसने जो सिर नीचा किया सो फिर ऊपर उठाया ही नहीं। हेमांगिनी ने पहले ही जान लिया था कि लड़का स्वभाव से बहुत ही डरपोक और लज्जालु है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से भैया कहा और न जाने कितनी चतुराई से उसका भय दूर करके उससे बहुत सी बातें जान ली। उसने पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करके बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें यह अमरूद कहाँ और किस तरह मिले, और फिर धीरे धीरे उसने गांव घर की बातें, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उसे जो जो काम करने पड़ते हैं उन सब का विवरण एक एक करके पूछ लिया। और तब अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, देख किशन, तू अपनी इस मझली बहन से कभी कोई बात मत छिपाना। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना ना। किशन ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक से सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं यह किशन ने अपनी गरीब माता से सीखा था। इस मझली बहन में उसी स्नेह की झलक पाकर उसका रूखा हुआ मातृ शोक पिघल कर बहने लगा। उसने उठते समय उसने मझली बहन के चरणों की धूल अपने माथे लगाई और फिर जैसे हवा पर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अब अप्रसन्नता और क्रोध दिन पर दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का है, बिल्कुल असहाय और मजबूर है। जरूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे घर में रखना ही है तो जितने दिन उसका शरीर चले उतने दिन उससे खूब कसकर मेहनत करा लेना ही ठीक है। घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई। क्यों रे किशन, तू दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? किशन चुप रहा। कादम्बिनी ने बहुत बिगड़ कर कहा, बता जल्दी। लेकिन किशन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। कादम्बिनी उन लोगों में से नहीं थी जिसका क्रोध किसी को चुप रहकर देखकर कम हो जाता, इसलिए वह बात उगलवाने के लिए जितनी जिद करती गई, बात न उगलवा पाने के कारण उसका क्रोध उतना ही बढ़ता गया। अंत में उसने पाचू गोपाल को बुलाकर उसके कान मलवाए और रात को उससे के लिए हंडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन यदि उसे छुआ न जाए तो महसूस नहीं होता। पर्वत की चोट से गिरते ही मनुष्य के हाथ पांव नहीं टूट जाते, वह तभी टूटते हैं जब पैरों के नीचे की कठोर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यही बात किशन के बारे में हुई। माता की मृत्यु ने जिस समय उसके पैरों के नीचे का आधार एकदम खिसका दिया था, तब से बाहर की कोई भी चोट उसे धूल में नहीं मिला सकी थी। वह गरीब का लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा था। घुड़की झिड़की से भी उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। तो भी यहाँ आने के बाद से अब तक उसने कादम्बिनी द्वारा दिए गए कठोर दुख और कष्टों को चुपचाप झेल लिया था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वह इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आज वह हेमांगिनी के मातृ स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था, और इसलिए आज के इस अत्याचार और अपमान ने उसे एकदम धूल में मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर उसे निरपराध बालक पर शासन करके, झिड़कियां देकर, अपमान करके, दंड देकर चले गए, और वह अंधेरे में जमीन पर पड़ा हुआ बहुत दिनों के बाद अपनी माँ की याद करके और मझली बहन का नाम ले लेकर फूट फूट कर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे ही किशन चुपचाप हेमांगिनी के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हेमांगिनी ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, किशन दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा। देर मत कर भैया, इसी समय चला जा वरना गालियां देने लगेगी। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा जाता हूँ कह वह उठ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गया। हेमांगिनी ने जैसे उसके मन की बात समझ ली और पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? किशन ने जमीन की ओर देखते हुए बड़े ही कोमल स्वर से कहा, मझली दीदी, कल से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, कल से कुछ भी नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हेमांगिनी चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर करके बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही यहाँ क्यों नहीं चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हेमांगिनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई तुझे मेरी सिर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह ही समझना। कुछ समय के बाद ही यह सब बातें कादम्बिनी के कानों तक पहुंच गई। उसने अपने घर से
ही मछली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पड़कर इतनी बातें कही? बातों का ढंग देखकर हेमांगनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपा कर बोली, अगर मैंने गले पड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोष क्या हो गया? कादम्बिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उससे इस तरह की बातें कहूँ तो तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंत्रण में कैसे रख सकूंगी? अब हेमांगनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन, 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरे के लड़के पर करना, तब गले पड़कर कुछ कहने नहीं आऊंगे। कादम्बिनी ने भड़क कर कहा, मेरे पाचू गोपाल के साथ उसकी तुलना, देवता के साथ बंदर की बराबरी। मछली बहू, मैं सोचती हूँ कि इसके बाद तुम न जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मछली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि कौन देवता है और कौन बंदर, लेकिन जीजी, जब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, अगर कहूँगी तो केवल यही कि तुम्हारी जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना हेमांगनी अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ, कादम्बिनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज में गरजना बरसना शुरू कर दिया, जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर कौन मौसी को दर्द है, अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझाती, समझते हैं पराये। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा, धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, यह मैं कह देती हूँ। यह कहकर कादम्बिनी अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस ढंग की गाली गलौज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीके से हो चुकी थी, लेकिन आज वह अवस्था नहीं थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जीजी, इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार न सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो, जेठानी घर आए वह सुन ले, तब तक वह भी आ जाए और वह भी सुन ले। अगर इतने में ही तुम थक चुकी हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? कादम्बिनी तत्काल झपट कर आंगन में आ गए और सिर उठाकर चिल्लाकर बोली, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हेमांगनी ने बड़े संयत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं, लेकिन क्या तुम यह समझाती हो कि दुनिया में केवल एक तुम ही सयानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ़ हैं? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, यह क्या कोई समझ आता नहीं? अब कादम्बिनी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका कर हाथ पैर नचा कर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या, तू भी सारी बातें समझती हो, मैं नहीं समझती? जब किशन आया था तो 2 चाटे खाकर नहीं करता था, जो कहती थी चुपचाप वही करता था, लेकिन आज दोपहर को किसी ताकत पर जवाब दे गया। जरा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की माँ से, और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने कहा, माँ, हाँ मछली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब इस बात के लिए बिना छोड़कर उठ खड़ा हुआ, तब मालकिन ने कहा, जब इस बात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मछली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया, बताओ किसके बल पर उसे इतनी अकड़ है? आज मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो, भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। हेमांगनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगनी का सिर भारी हो गया और ज्वार मालूम होने लगा, इसलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी के बारे भाई के में क्या झगड़ा कर बैठी हो? किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांध कर खड़ी हो जाओगी। मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता।
आज भाभी ने नाहक मुझे 10 बातें सुना दी। हिमांगिनी ने थकी थकी आवाज़ में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात की कब कहती है, जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा भाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ से 100 रुपए देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरी गोद में लड़के बच्चे भी हैं और ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत करना नहीं चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकझक मत करो, जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदलकर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत ही चिढ़ गए। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झंकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने उसकी बिल्कुल ही खोज खबर नहीं ली है। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की ज़रूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़कर मर मरा गया तो कहे देती हूँ, छोटे बड़े सबको जेल खाना जाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चारों की तरफ दबे पांव किशन आ खड़ा हुआ। उसके बाल रूखे थे और मुंह सूखा था। हेमांगिनी ने पूछा, कहाँ भाग गया था रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई थी। मझली बहन भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हिमांगिनी खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बैठाया और रसोईदारनी से उसे वहीं जगह करके उस भात परोसने को कह दिया। किशन अभी आधा ही खाना खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह क्यों घबरा रही है, क्यों रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा किया और आंखें मुंह मटकाकर इशारे से बताया कि वह खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके संकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ यह तो वही जाने। मझली बहन जीजा जी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जा कर के खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक ओर भाग गई। मकान मालिक के आज पहुंचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो हिमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर उधर देखा, फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में इस पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस तरह बैठी देख पास आकर बेचैनी से पूछने लगे, यह क्या, खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछी, क्या फिर बुखार हो गया ललित? इसके बाद उनकी नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर का किशन खा रहा था, तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों? सो तुम अच्छी तरह जानते हो। और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई है। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही है, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? हेमांगिनी ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों से देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, यह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना भी अधिकार है कि वह किसी को एक कौर भात भी खिला सके।
अब विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप न धारण कर ले, इसलिए उन्होंने इस अभियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कही, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख तक देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को जाने दो। कल से तुम्हारे सिर में फिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि शहर के डॉक्टर को बुलवा लूँ, और नहीं तो फिर हम कलकत्ता चलते हैं। रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हिमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे गिरा। बोले, मैंने कहा नहीं तो? ओह, याद आ गया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती हैं, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा वहां खड़ी थी, जानती हो? जानती हूँ, कहकर हिमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से आ जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यह 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना। तेरी मझली बहन इतनी ताकत नहीं है कि वह बाहर के आदमी को एक और भात भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। 5-6 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लाले हुए चेहरे से घर में कदम रखते ही कहा, आखिर तुमने यह क्या बखेड़ा शुरू कर रखा है? किशन तुम्हारा कौन है जो उस पराये लड़के के लिए दिन रात अपने आदमियों से झगड़ा किया करती हो? मैंने आज देखा कि भैया तक सख्त नाराज हैं। इससे कुछ देर पहले अपने घर में बैठकर कादम्बिनी ने अपने पति को सुनाकर मझली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्लाकर अशब्दों के जो तीर छोड़े थे उनमें से एक भी निष्फल नहीं गया था। उन सभी तीरों से हिमांगिनी को छेद डाला था और हर तीर ने अपनी नोक से हिमांगिनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आंख उसे बुरी तरह जला रही थी। लेकिन बीच में जेठ जी बैठे थे, इसलिए सब कुछ सहने के सिवा उससे बचने और रोकने का उसे कोई मार्ग नहीं मिल सका। प्राचीन काल में जिस तरह यवन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को सामने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर बाणों की वर्षा करते थे, कादम्बिनी भी मझली बहू पर आजकल इसी तरह वार किया करती थी। पति की बात से हिमांगिनी भड़क उठी। उसने कहा, कहते क्या है? जेठ जी तक नाराज हो गए हैं। इतने बड़े आश्चर्य की बात पर एकदम तो विश्वास नहीं होता। अब बताओ, क्या करने से उनका क्रोध शांत हो सकता है? विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का उनका स्वभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने मन का भाव मन में ही छिपाकर सहज भाव से कहा, 1000 हो, फिर भी बड़ों के संबंध में क्या? बात पूरी भी नहीं होने पाई कि हिमांगिनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, कोई अनजान बच्ची नहीं हूँ, जो बड़ों की मान मर्यादा ने समझती हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हूँ, इसलिए वह मुझे उस पर दिखा कर उस पर दिन रात अत्याचार करती रहती हैं। उनकी आवाज़ कुछ नर्म हो गई, क्योंकि अचानक जेठ के संबंध में ताना मारकर यह कुछ सकपका गई थी, लेकिन उसके शरीर में आग लग रही थी, इसलिए क्रोध पर काबू न पा सकी। विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में थे, क्योंकि एक पराये लड़के के लिए अपने बड़े भाई से बेकार ही झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं था। पत्नी की इस सकपकाहट को देखकर मौका पाकर उन्होंने कुछ जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ भी नहीं करते, अपने लड़के को कायदे में रखते हैं, काम धंधा सिखाते हैं। इसमें अगर तुम्हें कष्ट हो तो कैसे काम चलेगा? और फिर वह ठहरे बड़े लोग जो भी चाहे करें। हिमांगिनी अपने पति की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि वह इस गृहस्थी को पिछले 15-16 वर्षों से चला रही थी, लेकिन इससे पहले उसने अपने पति में भाई के प्रति इतनी भक्ति भावना कभी नहीं देखी थी। उसके समूचे शरीर में आग सी लग गई। उसने कहा, अगर वह पूज्य है, बड़े हैं, तो मैं भी माँ हूँ। अगर बड़े लोग अपना सम्मान आप ही नष्ट कर डालेंगे तो मैं कहाँ से उनकी भरपाई करूँगी? विपिन शायद इसका कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने दुखी आवाज़ में बड़ी विनम्रता से पुकारा, मझली बहन। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उस हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी ओट दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले यही निकला, मझली बहन, तबीयत कैसी है? हिमांगिनी पल भर तो कुछ बोल न सकी, जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। अचानक उसी को सामने पाकर झगड़े का सारा क्रोध उसी के सिर पर बरस पड़ा। हिमांगिनी ने धीरे से लेकिन कठोर स्वर से कहा, क्यों, क्या है? तू रोज यहाँ क्यों आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा
हेमांगिनी का यह कठोर स्वर उसे वास्तव में इतना कठोर सुनाई दिया कि उसे अभागे बालक को यह समझने में देर नहीं लगी कि हेमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य, लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे धीरे से कहा, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है। इस हंसी से जैसे मुंह चिढ़ाकर उसने नजरें फेर ली और किशन से बोला, अब तो यहाँ मत आना, जा। अच्छा। किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को हंसी से ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे उसका चेहरा और भी स्याह और भद्दा बन गया। वह मुंह नीचा करके चला गया। उस चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हेमांगिनी ने एक बार पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे में निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हेमांगिनी का ज्वर कम न हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था कि सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था, तभी ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ, आज दत्त बाबू के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देखा हूँ। माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तू कभी एक बार भी पास नहीं आकर बैठा। ललित लज्जित होकर सिरहाने आ बैठा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी न हो और मैं मर जाऊँ तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र के साथ यह स्पर्श उसे समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा यह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ललित जाने के लिए छटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया था। यह सोचते नाचते उसका मन अंदर ही अंदर अस्थिर हो उठा। बेटे के मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा देखा, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। नहीं माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही लौट आया और बोला, माँ एक बात कहूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रखे हैं, ले ले, 1 से ज़्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए। बताओ, मेरी बात मानोगी? माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है? ललित खिसक कर माँ के और भी पास पहुँच गया और बोला, जरा किशन को आने दोगी? कमरे में नहीं आएंगे, दरवाजे के पास एक बार तुम्हें देखकर चले जाएंगे। वह कल भी बाहर आकर बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं। हेमांगिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, जा 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 ललित, अभी बुला ला। हाय हाय, बेचारा बाहर बैठा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर आना नहीं चाहते। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट बाद किशन कमरे में आया और जमीन की ओर से झुकाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हेमांगिनी ने कहा, आ भैया आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तब हेमांगिनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछौने पर बैठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे किशन, उस दिन बगझक की थी, इसलिए शायद तू अपनी मंझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हेमांगिनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दुख और यातनाओं में मिलने पर भी वह चुपचाप सिर झुका लेता है, कभी किसी के सामने रोता नहीं। उसके स्वभाव से हेमांगिनी परिचित थी, इसलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए? राजा बेटे, कहीं आप आंसू बहाए करते हैं? उत्तर में किशन ने धोती के छोर को मुंह में भरकर यथाशक्ति रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंसते हुए बोली, बस इसलिए? राम राम, तू भी कैसा लड़का है। इतना कहते ही हेमांगिनी की आंखों से टप टप दो बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हें बाएं हाथ से पोंछकर उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले यह कहा हो, अगर मैं मर जाऊं तो तू ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी तो पहुंचा आओगे। क्यों पहुंचा आओगे ना? उसी समय मजली बहू, आज कैसी तबीयत है, कहती हुई कादम्बिनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक तो वह किशन की ओर घूर कर देखती रही, फिर बोली, लो, यह तो यहाँ बैठा है, और यह क्या मंझली बहू के सामने रोकर दुलार हो रहा है? यह ढोंगी कितने छल छंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगिनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल चीर की तरह सीधी होकर उठ बैठी और बोली, जी, मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस समय तुम चली जाओ। कादम्बिनी पहले तो कुछ सकपकाई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मजली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डांट रही हूँ, इस पर तुम काटने को क्यों दौड़ रही हो? हेमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट डपट तो रात दिन चलती है रहती है, उसे घर जाकर करना।
यह मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है और न मैं करने दूंगी। क्यों? क्या तुम घर से निकाल दोगी? हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा। जी जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बिनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती? हेमांगिनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो अच्छी तरह कहूँगी। मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, वह सब मैं जान आज निकाल दूंगी। बज्जात झूठा कहीं का। मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने से रस्सी नहीं है किशन। जरा जाकर 2 अंटिया पाट काट लो। तो बोला, बहन तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, जरा कठपुतली का नाच देखाऊं। यही न कठपुतली का नाच देखा जा रहा है। यह कहकर कादम्बिनी छम छम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगिनी कुछ देर तक काठ की तरह बैठी रही, फिर लेट कर बोली, किशन तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता तो वह सब बातें न सुननी पड़ती। जब वह लोग तुझे नहीं आने देते तब भैया या हमारे यहाँ तू मत आया कर। किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लौट आया और बोला, बहन हमारे गांव की विशालाक्षी देवी बहुत ही जागती कला है। पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मजली बहन दे दो न उसकी पूजा। अभी अभी बेकार ही झगड़ा हो जाने के कारण हेमांगिनी का मन बहुत ही झल्ला उठा था। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागे की क्या दर्दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख, क्रोध और बेबसी से जल उठी। किशन जब फिर लौट कर आया तो हेमांगिनी उठकर बैठ गई। उसे अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई रो पड़ी। फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा तो सकेगा ना? किशन प्रसन्नता से आंखें फाड़ कर बोला, बड़े मज़े से अकेला चला जाऊंगा मजली बहन। तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा। उसे खाते ही तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। मुझे आज ही भेज दो ना मजली बहन। हेमांगिनी ने देखा कि अब उससे ठहरा नहीं जा रहा है। बोली, कल लौटने पर यह लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो किशन कुछ सहम उठा, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भले ही मारें, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हेमांगिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई नहीं हूँ, फिर मेरे लिए तुझे इतनी चिंता क्यों है? भला इस प्रश्न का उत्तर किशन कहाँ से खोज पाता? वह कैसे समझाए कि उसका दुखी और पीड़ित मन रात दिन रो रो कर अपनी माँ को खोजता फिरता है। थोड़ी देर तक हेमांगिनी की ओर देखकर बोला, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है मजली बहन, छाती में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है तो इससे तुझे क्या? तुझे इतनी चिंता क्यों है? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता न होगी मजली बहन, छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत ही खराब है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर तुझे बुलावा लूँगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना भैया। क्यों मजली बहन? हेमांगिनी ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं तुझे यहाँ नहीं आने दूंगी। बिना बुलाए अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज होऊंगी। किशन ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ, कल सवेरे कब बुलाओगी? क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए? किशन ने विवश होकर कहा, अच्छा सवेरे न सही, दोपहर को आ जाऊंगा, ठीक है ना मजली बहन? उस समय उसकी आंखों में और चेहरे पर ऐसी आकुल प्रार्थना फूट पड़ी कि हेमांगिनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ। लेकिन अब बिना कठोर हुए काम नहीं चलता। सभी ने मिलकर इस मासूम और एकदम असहाय बालक को तो यातनाएं देनी आरंभ की है। उसे किसी भी तरह और बढ़ा देने से काम नहीं चल सकता। शायद वह उस सह सकता है। मजली बहन के पास आने जाने का दंड कितना ही भारी क्यों न हो, उसे सह लेने से तो शायद वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हेमांगिनी इसे कैसे सह पाएगी? हेमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह फेर कर रूखे स्वर में बोली, मुझे तंग न कर किशन, यहाँ से चला जा। जब बुलाऊं तब आना, इस तरह जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत करना। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता। इतना कहकर अपना भयभीत और लज्जित मुख नीचा करके जल्दी से चला गया। हेमांगिनी की आंखों से झरने की तरह आंसू झड़ने लगे। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह अनाथ बेसहारा बालक अपनी माँ को गवा कर मुझे अपनी माँ समझने लगा है। मेरे आंचल का थोड़ा सा भाग अपने माथे पर खींच लेने के लिए कंगाल की तरह जाने क्या क्या करता फिरता है। हेमांगिनी ने आंसू पोंछकर मन ही मन, किशन
तू यहाँ से इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई, लेकिन तेरी मझली बहन तो तुझसे भी बढ़कर बेबस है। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि तुझे ज़बरदस्ती खींचकर कलेजे से लगा ले। उमा ने आकर कहा, माँ कल किशन मामा तगाहे को न जाकर तुम्हारे पास आ बैठे थे, इसलिए उन्हें ताऊ जी ने इतना मारा कि नाक से। हेमांगिनी ने धमका कर कहा, अच्छा अच्छा हो गया, रहने दे, तू भाग जा यहाँ से। अचानक झिड़की खाकर उमा चौंक पड़ी। वह चुपचाप जाने लगी तो माँ ने पुकार कर पूछा, अरे सुन तो, नाक से खून निकला? नहीं, बहुत नहीं, थोड़ा सा, उमा लौट कर बोली। दरवाजे के पास पहुंचते ही उमा बोल उठी, माँ किशन मामा तो यहीं खड़े हैं। किशन ने यह बात सुन ली। इसे बुलावा समझकर शर्मीली हंसी के साथे बोला, मझली बहन कैसा जी है? दुख, अभिमान और क्षोभ से हेमांगिनी पागलों की तरह चीख उठी, यहाँ क्या करने आया है? जा जल्दी जा यहाँ से, कहती हूँ, दूर हो जा। किशन मूर्ख की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हेमांगिनी और चिल्लाकर कहा, कमबख्त फिर भी खड़ा है, गया नहीं? जाता हूँ, किशन ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। उसके जाने के बाद हेमांगिनी बेबस सी बिछौने के एक किनारे पड़ गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कमबख्त से 100 बार कह दिया है कि मेरे पास मत आया कर, फिर भी वह मझली बहन उमा जाकर शिबू से कह दे कि अब उसे घर के अंदर न आने दिया करे। उमा चुपचाप बाहर चली गई। रात हेमांगिनी ने अपने पति को बुलाकर रुंधे गले से कहा, आज तक तो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस बीमारी के समय एक भिक्षा मांगती हूँ, दोगे? विपिन ने संदिग्ध स्वर में कहा, क्या चाहती हो? किशन को मुझे दे दो, वह बेचारा बहुत दुखी है, उसके माँ बाप नहीं हैं, वह लोग उसे मार डालेंगे, यह मुझसे देखा नहीं जाता। विपिन ने कुछ मुस्कुराकर कहा, तो आंखें मूंद लो, बस सारा झगड़ा मिट जाएगा। पति का यह क्रूर व्यवहार हेमांगिनी के कलेजे में तीर की तरह बींध गया और किसी हालत में तो वह इसे सह लेती, लेकिन आज मारे दुख के उसके प्राण निकलने लगे थे, इसलिए उसने सह लिया और हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, उसे मैं अपने पेट के बेटे की तरह चाहती हूँ, मुझे दे दो। उसे पाल कर बड़ा करूँगी, खिलाऊंगी, पहनाऊंगी, इसके बाद तुम लोगों की जो इच्छा हो करना। जब वह सयाना हो जाएगा तब मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। विपिन ने कुछ नर्म होकर कहा, यह क्या हो, कोई मेरी दुकान का धान या चावल है जो मैं लाकर दे दूंगा? तुम्हारा दूसरे भाई का है, दूसरे के घर आया है, तुम बीच में पड़कर इतना दर्द क्यों महसूस करती हो? हेमांगिनी रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो जेठ जी और जेठानी जी से कह कर मजे से ला सकते हो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, उसे ला दो। विपिन ने कहा, अच्छा मान लो ऐसा हो जाए तो हम कहाँ के इतने बड़े आदमी हैं जो उसका पालन पोषण कर पाएंगे? हेमांगिनी बोली, पहले तो तुमने मेरी किसी भी इच्छा को नहीं ठुकराया, फिर अब मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम मेरी इतनी मामूली सी बात नहीं मान रहे हो? वह अभागा है तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार ही डालोगे? मैं उसे अपने यहाँ आने को कहूँगी, देखती हूँ वह लोग क्या करते हैं। विपिन ने अप्रसन्नता से कहा, मैं उस खिला पिला नहीं सकूँगा। मैं खिला पिला सकूंगी क्या? मैं कल ही उसे बुलाकर अपने पास रखूंगी और अगर जिठानी उसे जबरदस्ती रोकेगी तो मैं उसे थाने में दरोगा के पास भेज दूंगी। पत्नी की बात सुनकर विपिन क्रोध और अभिमान से क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर बोले, अच्छा देखा जाएगा, और यह कहकर चले गए। दूसरे दिन सुबह से ही वर्षा होने लगी। हेमांगिनी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। सहसा उसे पाचू गोपाल की ऊंची आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाकर रहा था, माँ अपने गुनी भाई को देखो, पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहाँ है रे? मैं आती हूँ, कहती हुई और हुंकार करती हुई कादम्बिनी जल्दी से बाहर निकली और सिर पर अंगोछा डालकर सदर दरवाजे पर पहुँच गई। हेमांगिनी की छाती काँप उठी। उसने ललित को बुलाकर कहा, जा तो बेटा उस मकान में और देख तेरे किशन मामा कहाँ से आए हैं। ललित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी देर बाद ही लौटकर बोला, पाचू भैया ने उसे उकड़ू बैठा रखा है और उसके सिर पर 2 ईंटें रखी हुई हैं। हेमांगिनी ने सूखे मुंह से पूछा, उसने क्या किया था? ललित ने कहा, कल दोपहर को उन्हें ग्वाले के यहाँ तगादे के लिए भेजा था, वहाँ से 3 रुपए वसूल करके भाग गए और 3 रुपए खर्च करके अब आए हैं।
हेमांगिनी को इस बात का पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, किसने कहा है कि उसने रुपए वसूल किए थे? लक्ष्मण खुद ही आकर कह गया है। यह कहकर ललित पढ़ने चला गया। लगभग 3 घंटे तक कोई शोर सुनाई नहीं दिया। 10 बजे के लगभग रसोईदारनी खाना दे गई। हेमांगिनी उठना ही चाहती थी कि तभी उसके कमरे के बाहर कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित हो गया। बड़ी बहू के पीछे पीछे पाचू गोपाल का कान पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। साथ में विपिन के बड़े भाई भी है। विपिन को बुलाने के लिए आदमी दुकान पर भेजा गया है। हेमांगिनी ने घबराकर सिर ढक लिया और उठकर कमरे के किनारे खड़ी हो गई। आते ही जेठ जी ने चीख चीख कर कहा, आरंभ कर दिया मझली बहू, देखता हूँ कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में नहीं रह सकेंगे। विपिन से कह दो कि हमारे मकान की कीमत दे दे, जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहें। हेमांगिनी आश्चर्य से हतबुद्धि सी चुपचाप खड़ी रही। अब बड़ी बहू ने युद्ध संचालन अपने हाथ में लिया और दरवाजे के ठीक सामने आकर खूब हाथ मुंह नचा नचा कर कहने लगी, मझली बहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे कुत्ते और गीदड़ की तरह समझती हो, सो अच्छा ही करती हो, लेकिन मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि झूठ मूठ का दिखावटी प्रेम दिखाकर मेरे भाई को चौपट मत करो। क्यों? जो कहा था आखिर वही हुआ ना। 2 दिन का दुलार आसान है, लेकिन हमेशा को बोझ तो तुम उठाने से रही, वह तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सिर्फ यही समझा कि इस कड़वे बोलों से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। उसने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या? कादम्बिनी और भी अधिक हाथ मुंह मटका कर कहने लगी, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किए हुए रुपए चुराना सीख गया है और 2-3 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ तो संदूक का ताला तोड़ना, सेंध लगाना भी सीख जाएगा। एक तो हेमांगिनी बीमार थी, उस पर यह निंदनीय, घृणित और मिथ्या अभियोग सुनकर वह अपना ज्ञान खो बैठी। आज तक उसने जेठ के सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन आज उससे नहीं रहा गया। वह बड़े कोमल स्वर में बोली, क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया है जीजी? कादम्बिनी बोली, मैं कैसे जानूं कि तुमने सिखाया है नहीं, लेकिन पहले तो उसका यह स्वभाव नहीं था। फिर आखिर तुम लोगों से छिप छिप कर इसकी बातें क्या होती हैं, उसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? थोड़ी देर के लिए हेमांगिनी हक्का बक्का सी रह गई। यह बात उसके दिमाग में नहीं बैठ सकी कि कोई मनुष्य कभी किसी दूसरे मनुष्य पर इस प्रकार का आघात करके उसे इस तरह अपमानित कर सकता है। लेकिन यह दशा कुछ पल ही रही। दूसरे ही पल वह चोट खाई सिंघनी के समान बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंगारे तरह जल रही थी। जेठ को सामने देखकर सिर पर कपड़ा तो थोड़ा सा आगे खींच लिया, लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाई। उसने जेठानी को संबोधित करते मीठे लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा, तुम इतनी बड़ी चमारीन हो कि तुम्हारे साथ बात करने में भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी बेशर्म हो कि इस लड़के को अपना भाई भी कहती हो। अगर आदमी एक जानवर पालता है तो भी भरपेट खाना खाने को देता है, लेकिन इस अभागे से तो सभी तरह के छोटे से छोटे काम लेकर भी तुमने इसे कभी भरपेट खाने को नहीं दिया। अगर मैं न होती तो अब तक वह भूखों मर गया होता। यह केवल पेट की आग के कारण मेरे पास दौड़ा आता है, प्यार दुलार पाने के लिए नहीं। कादम्बिनी ने कहा, हम लोग खाने को नहीं देते, खाली काम लेते हैं। तुमने उसे खिलाकर बचा रखा है। मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ। आज तक तुमने कभी उसे दोनों समय भरपेट खाना नहीं दिया, सिर्फ मारपीट की है और जहाँ तक काम करा सकती हो काम कराती हो। तुम लोगों के डर से मैंने इसे 1000 बार आने को मना किया है, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तब सिर्फ इसलिए भागा चला आता है कि यहाँ उसे भरपेट खाना मिल जाता है। चोरी डकैती की सलाह लेने नहीं आता, लेकिन तुम लोग इतने ईर्ष्यालु हो कि अपनी आंखों से यह भी नहीं देख सकते। अब की बार जेठ ने उत्तर दिया। उन्होंने किशन को सामने खींच उसकी धोती की छोर में से केले के पत्ते का एक दोरा निकाला और क्रुद्ध होकर बोले, हम ईर्ष्या करने वाले लोग अच्छी तरह से क्यों नहीं देख सकते? यह तुम अपनी आंखों से ही देख लो। मछली बहू, तुम्हारे सिखाने का ही यह नतीजा है कि यह सारे रुपए चुरा कर तुम्हारे हित के लिए जाने किस देवी की पूजा देकर प्रसाद लाया है, यह लो। इतना कहकर उन्होंने उस दोनों में से 2 संदेश, कुछ फूल और बेलपत्र आदि निकालकर दिखा दिया। कादम्बिनी की आंखें कपाल पर चढ़ गई। उसने कहा, अरे मैयारी, कैसा चुप्पा शैतान है।
कैसा धूर्त और मक्कार है। ठीक है मजली बहू, अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी क्यों की, क्या मेरे हित के लिए? क्रोध के मारे हेमांगिनी अपना आपा खो बैठी। एक तो उसका अस्वस्थ शरीर, उस पर यह झूठा इल्जाम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर किशन के दोनों गालों पर जोर जोर से तमाचे जड़ दिए और कहा, हरामजादे चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? कितनी बार तुझे मना किया है कि मेरे घर मत आया कर, कितनी बार तुझे भया दिया। अब मुझे लग रहा है कि तू चोरी करने के इरादे से ही जब तक मेरे यहाँ आकर झांका करता था। अब तक घर के सामने लोग इकट्ठे हो चुके थे। शिबू ने कहा, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, परसों रात यह तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था, मुझे देखते ही भाग गया था। अगर मैं न आता तो जरूर तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता। पाचू गोपाल ने कहा, यह जानता है कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम को ही सो जाती है। यह क्या कम चालाक है? किशन के साथ मछली बहू के आज के इस व्यवहार से कादम्बनी को जितनी प्रसन्नता हुई पिछले 16 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। अत्यधिक प्रसन्न होकर बोली, अब कैसा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है? मछली बहू, भला मैं कैसे जानती कि तुमने इसे अपने घर आने से मना कर दिया है? यह तो सबसे कहता फिरता है कि मछली बहू मुझे माँ से भी बढ़कर चाहती है। इसके बाद उसने दोने सहित प्रसाद उठाकर दूर फेंकते हुए कहा, 3 रुपए चुरा कर न जाने कहाँ से 2-4 फूल पत्तियां उठा लाया है हरामजादा चोर। घर ले जाकर कादम्बनी के पति ने चोर को सजा देनी शुरू कर दी। उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगे, लेकिन न तो उसने मुंह से कुछ कहा न रोया। जब इधर मारते तो उधर मुंह फेर लेता। अत्यधिक बोझ से भरी गाड़ी में जुता हुआ बैल कीचड़ में फंस जाने पर जिस तरह मार खाता है, उसी तरह किशन भी चुपचाप मार खाता रहा। यहाँ तक कि कादम्बनी तक ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने मार खाना खूब अच्छी तरह से सीखा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि यहाँ आने से पहले उस सीधे साधे लड़के पर किसी ने कभी हाथ तक नहीं उठाया था। हेमांगिनी अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी है। उमा मार देखने गई थी। उसने लौटकर कहा, ताई जी कहती हैं कि किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा, उसके गांव में न जाने कौन देवी है। उमा, अपनी माँ की रूंधी और फटी हुई आवाज़ सुनकर उमा चौंक पड़ी। उसने पास आकर डरते डरते पूछा, क्या है माँ? क्यों री? क्या अब भी उसे सब मिलकर मार रहे हैं? इतना कहकर हेमांगिनी जमीन पर मुंह के बल लौट गई और रोने लगी। उसे रोता देख उमा भी रोने लगी। फिर माँ के पास बैठकर उसके आंसू पोंछती हुई बोली, प्रसन्न की माँ किशन को खींचकर बाहर ले गई है। हेमांगिनी और कुछ और नहीं कहा। वह चुपचाप उस जगह पड़ी रही। दोपहर को 2-3 बज के लगभग उसे सर्दी लगकर बहुत जोरों का बुखार चढ़ गया। आज कोई दिनों के बाद पथ्य लेने बैठी है। वह पथ्य अब भी एक और पड़ा हुआ सूख रहा है। शाम के बाद विपिन उस मकान से अपनी भाभी से सारा हाल सुनकर क्रोध से झल्लाते हुए अपने कमरे में जा रहे थे कि उमा के पास आकर धीरे से कहा, माँ को बुखार में बेहोश पड़ी है। विपिन ने चौंक कर पूछा, यह क्या हुआ? इधर 3-4 दिन से तो बुखार था ही नहीं। विपिन मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। कितना चाहते हैं यह तो 4-5 वर्ष पहले ही अपने भाई और भाभी से अलग होते समय मालूम हो गया था। वह घबराए हुए कमरे में पहुंचे, देखा अभी तक हेमांगिनी जमीन पर पड़ी है। उन्होंने घबराकर पलंग पर लिटाने के लिए जैसे ही उसके शरीर पर हाथ लगाया, उसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर तक विपिन के चेहरे की ओर देखकर अचानक उसने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गा मैया मुझे किसी तरह भी क्षमा नहीं करेंगी। विपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगे। हेमांगिनी ने पूछा, दोगे आश्रय? विपिन ने उसकी आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम अच्छी हो जाओ। हेमांगिनी बिना कुछ कहे बिछौने पर जा लेटी। रात को बुखार उतर गया। दूसरे दिन विपिन ने उठकर देखा बुखार नहीं है। वह बहुत प्रसन्न हुए। नहा धोकर और जलपान करके जब वह दुकान पर जाने लगे तो हेमांगिनी ने उसके पास आकर कहा, मार पड़ने से किशन को बहुत तेज बुखार आ गया है, उसे मैं यहाँ ले आती हूँ। किशन ने झल्लाकर कहा, नहीं, उसे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहीं रहने दो। हेमांगिनी सन्नाटे में खड़ी रह गई। फिर बोली, कल रात तो तुमने वचन दिया था
कि आश्रय दोगे? विपिन ने उपेक्षा से सिर हिलाकर कहा, वह अपना कौन है जो उसे घर लेकर पालन पोषण करोगी? तुम भी खूब हो। कल रात को अपनी पत्नी को अत्यंत बीमार देखकर जो स्वीकार किया था, आज सवेरे उसे स्वस्थ देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। छाता बगल में दबाकर उठते हुए बोले, पागलपन मत करो, भैया और भाभी दोनों चिढ़ जाएंगे। हेमांगिनी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह लोग चिढ़कर क्या उसका खून कर डालेंगे? क्या मैं उस लाऊंगी तो दुनिया में कोई उसे रोक सकेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, कल से 3 हो गए हैं। मैं किशन की माँ हूँ। अच्छा देखा जाएगा। यह कहकर विपिन जाने लगे तो हेमांगिनी सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या उसे इस घर में नहीं लाने दोगे? हटो हटो, मैं कैसा पागलपन करती हूँ, विपिन ने कहा और लाल आंखें दिखाकर चले गए। हेमांगिनी ने पुकार कर शिबू से कहा, शिबू जा तो एक बैलगाड़ी ले आ, मैं अपने मैके जाऊंगी। विपिन यह सुनकर मन ही मन हंस पड़े और बोले, ओह, डर दिखाया जा रहा है। फिर वह दुकान पर चले गए। किशन चंडी मंडप के पास एक और फटी चटाई पर बुखार में शरीर की पीड़ा और शायद हृदय की पीड़ा के कारण बेहोश पड़ा था। हेमांगिनी ने पुकारा, किशन। किशन इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तैयार था। क्या मछली बहन? उसने कहा और इसके साथ ही सलज्ज हंसी से उसका चेहरा चमक उठा, जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा ही है ही नहीं। वह बड़ी फुर्ती के साथ खड़ा हो गया और अपने दुपट्टे के छोर से फटी हुई चटाई को झाड़ते हुए बोला, बैठो। हेमांगिनी ने हाथ पकड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और फिर बोली, नहीं भैया, मैं बैठूंगी नहीं, तू मेरे साथ चल। आज तुझे मेरे साथ चलकर मुझे मैके पहुंचा आना होगा। चलो। यह कहकर किशन ने अपनी टूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोछा कंधे पर डाल लिया। हेमांगिनी के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशन को साथ लेकर हेमांगिनी बैलगाड़ी में जा बैठी। बैलगाड़ी जब गांव से बाहर निकल गई तब पीछे से पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ी वाले ने उसे रोक लिया। पसीने से लथपथ और लाल मुंह लिए विपिन वहां पहुंच गए और डरते डरते पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? हेमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा, इसके गांव जा रही हूँ। लौटोगी कब तक? हेमांगिनी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब भगवान लौटाएंगे तभी लौटूंगी। क्या मतलब? हेमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठाकर कहा, इसे जब कहीं आश्रय मिल जाएगा तभी न अकेली लौटकर आ सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आ गया कि उस दिन भी उन्होंने अपनी पत्नी के मुख पर यही भाव देखा था और ऐसे ही आवाज़ सुनी थी जिस दिन मोती कुम्हार के निसहाय भांजे के बाग को बचाने के लिए वह अकेले ही सब लोगों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी बात याद हो आया कि यह वह मझली बहू नहीं है जिसे आंखें दिखाकर किसी काम से रोका जा सके। विपिन ने नरमी से कहा, अच्छा अब क्षमा कर दो, घर चलो। हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं काम पूरा किए बिना किसी की तरह घर लौट नहीं सकती। विपिन एक क्षण अपनी पत्नी के शांत लेकिन दृढ़ चेहरे की ओर देखते रहे, फिर सहसा उन्होंने झुकाकर किशन का दायां हाथ पकड़कर कहा, किशन, अपनी मछली बहन को घर लौटा ले चल भाई। मैं सौगंध खाता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मछली बहन को घर ले चल। दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास मझली दीदी आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल का घंटा जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे इसी तरह से नए नए कहानी किस्से आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।